अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आए हुए हैं राजा ज़हीर साहब की तरफ, कतर वाले। तो उनके आपको सेटअप का दिखाएंगे। ये देखें ज़रा, ये उन्होंने खुडे शुडे बनाए हुए हैं जोड़ों वाले। इनके पास ज़्यादातर जितने भी कबूतर हैं वो इनके उस्तादों के कबूतर हैं। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ टैडी कबूतर रखे हुए हैं जोड़े जोड़े लगाने के लिए। आज आपको इनके कबूतरों का भी शौक़ करवाते हैं। इनके सारे कबूतर जो है ना, इनके उस्तादों के कबूतर हैं, वहाँ से ला के इन्होंने रखे हुए। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे इस वक्त जो सीज़न जो चल रहा है वो सुबह के करीब आया हुआ है, कबूतर क्रीज़ों में पड़े हुए हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कबूतर दिखाने की। आए आपको अंदर से दिखाते हैं। ये पहला केज है। इन्होंने जितने भी खाने बनाए हुए हैं ये ज़मीन से तकरीबन 1.5 से 2 फुट जो है ऊंचे रखे हुए हैं, ताकि सफाई करने में ज़रा आसानी हो। तकरीबन जो ऊंचाई है वो तकरीबन 10 फुट के करीब है, और जो दरवाजे हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5.25 फुट के करीब है, क्योंकि मेरा कद 6 फुट है और मैं तकरीबन इसके साथ बस टच ही होता हूँ। ये दूसरा केज है। उस्ताद जी ज़्यादातर कतर में होते हैं, तो साल बाद या 2 साल बाद ही चक्कर लगाते हैं। तो घर वाले ही दाना दाना डाल देते हैं, और वहाँ पे ज़्यादातर इनकी कबूतरबाजी कतर में ही चल रही है। ये देखें, हाइट देखें। ये इनका तीसरा केज है। कबूतर इन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिए हुए हैं। पहले बेपनाह थे और अब ज़रा इन्होंने कम कर दिए हुए हैं, क्योंकि संभालने का बहुत मसला है। यहाँ पे ज़रा जगह कम थी, वहाँ से इन्होंने अंदर की तरफ से तीसरे चौथे केज का जो है ना रास्ता बनाया। इनके उस्ताद मोहतरम का जो नाम है वो नासिर शाह के खलीफा सुहेल भट्ट साहब हैं। ये उन्हीं के ही घर के कबूतर हैं। इसके अलावा 2 केज और भी हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें या तो बीमार कबूतर हों उनको ठीक करने के लिए, ये कमरा सा, या उड़ने वाले कोई कबूतर हों तो। उस्ताद जी के पास लकवे का बड़ा शानदार इलाज है। मैंने पिछली वीडियो लगाई भी इनके लकवे की। जितनी मर्जी गर्दन मोड़ता हो कबूतर ठीक हो जाता है।
ये एक छोटी सी जगह पड़नी हुई थी, इन्होंने यहाँ पे जोड़ों का सेटअप कर लिया हुआ कि जोड़े जहाँ पे लगाने होते हैं। यहाँ पे तकरीबन सारे टैडी कबूतर और चंद एक फिरोजपुरी हैं, उनके जोड़े लगाने के लिए किया हुआ। क्योंकि कनाल का घर है, आपको खुडे बनाने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी एरिया बच जाता है। और इनकी छत भी कोई 3-4 मंजिला छत है। अभी वहाँ पे जॉब है इनकी, तो अभी जैसे ही ये वापस आएंगे फिर यहाँ से कबूतरबाजी का एक दोबारा से सिलसिला शुरू होगा, बाजियों शाजियों का। क्योंकि अभी यहाँ पे ना होने की वजह से पता है आपको, शौकीन बंदा और घर के पास ना हो तो फिर बीमारियाँ और सही तरीके से केयर नहीं हो पाती। ये इनका मेडिकल स्टोर बना हुआ है, यहाँ पे हर तरह की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं कबूतरों को ठीक करने के लिए। एक और कमरा इसके साथ जहाँ पे दाना शाना और दवाइयाँ शवाइयाँ रखते हैं। ओवरऑल एक अच्छा सेटअप बना हुआ। एक मज़ेदार आपको चीज़ दिखाते हैं उस्ताद जी क्या क्या करते हैं। उस्ताद जी ने ये पालक ली है, ये पालक अपने कबूतरों को डालते हैं कभी कभी, ये आपको सामने नज़र आ रही होगी, और कबूतर बड़े शौक से खाते हैं। देखिए जंगली कबूतर भी जो है ना, जब उसका हाजमा वगैरह ख़राब होता है या उसको कोई भी आयरन की कमी हो जाती है तो वो भी घास वगैरह आपको अक्सर देखेंगे वो खाते हुए मिलते हैं, तो उससे कबूतर जो है ना अपनी एनर्जी पूरी कर लेता है। आपको इनके थोड़े से टैडी कबूतर दिखाते हैं। दोस्तों क्रीजों में पड़े हुए कबूतर, इसलिए वो परशर दिखाने का फ़ायदा कोई नहीं है। कुछ अंदर भी हैं। ये सब इनके उस्ताद सुहेल भट्ट साहब की तरफ से आए हुए हैं। ये ज़्यादातर अपने उस्तादों के ही कबूतर रखते हैं। चेयरमैन पार्टी से इनका ताल्लुक है। कुछ मतीन अफजल साहब के हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक और चीज़ दिखानी है जो मैं अक्सर वीडियो में बात करता होता हूँ ना, कि खुडे जो है आपको पानी से साफ़ करने चाहिए। इससे लकवा झोला जो होता है ना वो नहीं होता। ये देखें इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है अंदर, ये तकरीबन सारी जगह अपने हाथ से सारे काम करते हैं। ये पानी का सिस्टम है, यहीं से ताज़ा फ्रेश पानी आया। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी जगह रखी हुई है कि जो धोया तो यहाँ से जो है ना निकल जाए। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, हर बंदे को जितनी के उसमें है हिम्मत वो ये काम लाजमी करे, कम से कम ढलान लाजमी बनाए ताकि खुडों की सफाई करते हुए ज़रा आसानी हो।